आज की कहानी है पश्चाताप। मीरा कई दिनों से अपने पति महेश को परेशान देख रही थी। दिन तो कामकाज में कट जाता, पर रात को उसे करवटें बदलते रहने का कारण समझ नहीं आ रहा था। वह हर परिस्थिति में अपने पति को खुश रखने का प्रयास करती, पर नतीजा बेकार ही रहता। कई बार उसने महेश से कारण को जानना चाहा, पर वह टालामटोली कर जाता और छुपाने का प्रयत्न करता कि मीरा को इस तरह का कोई एहसास न हो। लेकिन उसकी बेचैनी और अनिद्रा का उस पर वश नहीं था। कुछ दिन तो रमा ने यह सोचकर तसल्ली रखी कि हो सकता है कि महेश अपने कामकाज की वजह से परेशान हो और उसे अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करना चाहते हों। मगर जब हर रोज ही यह स्थिति बनने लगी तो मीरा अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो उठी। उसे लगने लगा कि जरूर सुरेश की जिंदगी में किसी और ने अपना स्थान बना लिया है। धीरे धीरे इस विचार से दोनों के बीच संवादहीनता पसर गई। महेश तो परेशान था ही, अब मीरा भी उदासी में आ गई। और फिर दोनों बच्चों पर भी इसका असर पड़ने लगा और वे भी बात बात पर झल्लाने लगे। पारिवारिक स्थिति जब अनियंत्रित होने लगी तो एक दिन मीरा ने महेश से कहा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? यदि मुझसे मन भर गया है तो मुझसे कह दो। इस तरह तो मेरी और बच्चों की जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तुम अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, कैसे और कब तक चलेगा यह सब? मीरा की बातें सुनकर महेश फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, ऐसा कुछ नहीं है मीरा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। एक ऐसे पश्चाताप से ग्रस्त हूँ जिसने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। पश्चाताप भी ऐसा जो मुझसे अनजाने में या अनदेखी में हो गया। बस उसी पश्चाताप ने मेरा यह हाल कर दिया है। मीरा ने महेश के आंसू पोंछते हुए पूछा कि तुमसे आखिर ऐसा क्या हो गया है? तब महेश बोला, मीरा, एक दिन मैं अपने मित्र को देखने अस्पताल गया था। वह कई दिनों से बीमार था। उसके बिस्तर के पास ही एक 2-3 साल का बच्चा भी भर्ती था, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अस्पताल में तो जाने कौन कौन भर्ती रहते हैं। तभी डॉक्टर से सुना था कि उस बच्चे को रक्त की तुरंत जरूरत है। जिस ग्रुप की उसे जरूरत थी वह कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप वही था। यह जानते हुए भी कि यदि उस बच्चे को ब्लड नहीं मिला तो उसका बचना मुश्किल है। पता नहीं मुझे डॉक्टर से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि आप मेरा ब्लड लेकर इसकी जान बचा लीजिए। मैं वापस घर आ गया, लेकिन जब दूसरे दिन अस्पताल गया तो पता चला कि वह बच्चा तो चल बसा। बस यही पश्चाताप मुझे खाए जा रहा है। मेरी नादानी से एक बच्चे की मौत हो गई। मैं चाहता तो किसी का चिराग बच सकता था मीरा। हाँ मीरा, मैं ही जिम्मेवार हूँ उस बच्चे की मौत का। मुझे उस दिन रक्तदान करना चाहिए था। यह कहकर महेश बिलख बिलख कर रो पड़ा। सारी बात समझकर मीरा ने महेश को सांत्वना देते हुए कहा, हाँ महेश, यह तो वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई तुमसे, पर यह कोई अपराध नहीं हुआ। फिर भी यदि तुम इसे अपराध मानते हो तो प्रायश्चित तो करना ही चाहिए, और तुम्हारे इस प्रायश्चित में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अब से अपने बच्चों के हर जन्मदिन पर रक्तदान करके हम प्रायश्चित करेंगे। कहते हैं ना कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। अब आपका यह पश्चाताप अनेक जरूरतमंदों की मददगार होगा। यह कहकर मीरा ने महेश को अपने आगोश में ले लिया। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।